यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, समस्त गूगल परिवार, समस्त सेवारत कर्मचारी, हमारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं दिनेश खुल्लर अपने चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आप जी को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। व्यूअर्स, मैं प्रतिदिन आप जी के लिए स्पोकन क्लास लेकर आता हूं। व्यूअर्स, ये स्पोकन क्लास आपके लिए बहुत यूज़फुल है। अभी इस क्लास के अंदर मैं बेस बना रहा हूँ, इंग्लिश के अलग अलग तरीके बता रहा हूँ आपको बनाने के। जैसे हिंदी में डिफरेंट टोन्स में बात की जाती है, इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश में भी की जाती है, लेकिन हमें उनके बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, आज की इस क्लास में जो स्ट्रक्चर मैं आप जी के लिए लाया हूँ उसका भी बहुत प्रयोग होता है। तो व्यूअर्स, वो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और वाज वर प्लस एडजेक्टिव के रूप में कोई थर्ड फॉर्म यूज़ हो सकती है, या फिर वर्ब के साथ आईएनजी हो सकता है, प्लस अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। व्यूअर्स, ऐसे वाक्यों के अंत में जो हिंदी के वाक्य आते हैं, इसके हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि ये शब्द व्यूअर्स प्रयोग होते हैं। व्यूअर्स, अब हम एग्जाम्पल से इस स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कमरा सजा हुआ है, रूम इज डेकोरेटेड, वह छत पर बैठा हुआ है, ही इज सिटिंग ऑन द रूफ, अनीता कहीं खोई हुई थी, अनीता वाज लोस्ट समवेयर, वो वहाँ खड़ा था, ही वाज स्टैंडिंग देयर, यह पैंट फटी हुई थी, दिस पैंट वाज टॉर्न। अब व्यूअर्स, मैं कुछ वाक्य आप जी को देता हूँ बनाने के लिए, उनको आप बनाइए। जैसे तुम क्यों डरे हुए हो, तुम क्यों डरे हुए हो, यह खिड़की टूटी हुई है, यह पाइप मुड़ी हुई है, ब्रेड जली हुई है। व्यूअर्स, इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य बन जाएंगे और आप बनाइए। तो व्यूअर्स, अब मैं जल्दी से अपने दूसरे कार्य के पर आता हूँ स्पोकन इंग्लिश क्लास के। तो व्यूअर्स, कंफ्यूजिंग वर्ड को हम अब करते हैं। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आप जी के लिए पेयर लेकर आया हूँ, ये भी प्राय लोग बहुत गलत कर देते हैं व्यूअर्स। जैसे आज का जो पेयर है वो है लास्ट वीक और द लास्ट वीक। अब देखिए व्यूअर्स, अब दोनों में केवल एक द का डिफरेंस आ रहा है। लास्ट वीक और द लास्ट वीक, देखिए व्यूअर्स, जो लास्ट वीक है उसका मतलब क्या होता है? लास्ट वीक का मतलब होता है व्यूअर्स, सप्ताह संडे से लेकर सैटरडे तक का जो समय होता है व्यूअर्स, संडे से लेकर सैटरडे तक का जो समय होता है वो लास्ट वीक हम बोलते हैं उसको। यानी सप्ताह के प्रथम दिन से लेकर सप्ताह के अंतिम दिन तक का जो समय है उसको हम लास्ट वीक बोलते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, I attended the lectures of last week.
कि मैंने लास्ट वीक यानी जो पीछे वीक गुजर गया उसके मैंने सारे लेक्चर्स अटेंड किए। तो वियर्स यहाँ पर जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो इसका मतलब मेरा होता है कि संडे से लेकर सैटरडे तक के जो दिन हैं उनको माना जाए। तो वियर्स लेकिन अगर मैं अपने वाक्य में द लास्ट वीक बोल रहा हूँ तो इट मीन्स 7 days इन दी पास्ट फ्रॉम टुडे। इसका मतलब है वियर्स किसी भी दिन से स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन वो काउंटिंग में 7 दिन होंगे, चाहे वो ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाए चाहे वेडनेसडे से स्टार्ट हो जाए, लेकिन वो होंगे 7 दिन। तो जब इस प्रकार की बात आती है तो द लास्ट वीक बोलते हैं। द लास्ट वीक ऑफ आवर कोर्स वाज वेरी इंटरेस्टेड, मतलब कि अंतिम जो पिछले 7 दिन हैं काउंटिंग के, उसमें हमारा जो कोर्स था बहुत इंटरेस्टिंग था। तो यहाँ पर व्यूअर्स कोई संडे से सैटरडे तक की काउंटिंग नहीं की गई है, यहाँ पर जस्ट 7 दिनों को गिना गया है। तो व्यूअर्स दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस टू। तो अब ये तो कंफ्यूजिंग वर्ड की बात हुई। अब हम बात करते हैं आज के डेली यूज सेंटेंसेस की। व्यूअर्स आज का पहला डेली यूज सेंटेंस है काम से जी मत चुराओ। काम से जी मत चुराओ। डोंट शर्क वर्क। डोंट शर्क वर्क। व्यूअर्स ये वाक्य हम तब यूज करते हैं जब कोई व्यक्ति अपने काम से बचने का प्रयास कर रहा है और वो अपने काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो उसको एडवाइस के तौर पर भी ऐसा कहा जा सकता है और डांट लगाते हुए भी ऐसा कहा जा सकता है, डोंट शर्क वर्क। डोंट शर्क वर्क। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य हमारे पास अलग से आ रहा है, अपने झगड़े निपटाओ। अपने झगड़े निपटाओ। पैच अप योर डिस्प्यूट्स। पैच अप योर डिस्प्यूट्स। व्यूअर्स ये वाक्य कब बोला जाता है? जब दो पार्टी के बीच में कोई डिस्प्यूट हो तो कोई थर्ड पर्सन आकर किसी भी एक पार्टी को कहता है यार क्यों लड़ रहे हो, पैच अप योर डिस्प्यूट्स, ख़त्म करो बात को, झगड़ों को ख़त्म करो, एक दूसरे की बात को पर एग्री हो जाओ। तो व्यूअर्स वहाँ पर ये वाक्य बोला जाता है। फिर वाक्य आता है मेरा एक काम करोगी। व्यूअर्स ये वाक्य तो बहुत ही बोला जाता है। विल यू डू मी अ फेवर। विल यू डू मी अ फेवर। व्यूअर्स हमें दिन में कई बार किसी से इस प्रकार से बात करनी पड़ जाती है, विल यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरा एक काम करोगे। तो व्यूअर्स उस समय इस वाक्य का प्रयोग कर डालिए व्यूअर्स। और फिर अगला सेंटेंस आता है यह सुनी सुनाई बात है। यह सुनी सुनाई बात है। इट इज़ ओनली हियर से, या फिर हम कह सकते हैं इट इज़ ओनली र्यूमर। RUMOUR र्यूमर। तो व्यूअर्स ये कब बोला जाता है? ये तब बोला जाता है जब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई ऐसी बात बता रहा है जो कि अनएक्सपेक्टेड है और उसको ऐसा लगता है कि यार ये सच तो हो ही नहीं सकती, तो ये तो सब र्यूमर है, एक तरह की अफवाह है। तो वो एकदम मुंह से बोलेगा इट इज़ ओनली र्यूमर, इट इज़ ओनली हियर से। व्यूअर्स और आज का जो पांचवा और अंतिम वाक्य है वो है काम में रुकावट मत डालो। काम में रुकावट मत डालो। डोंट होल्ड अप दी वर्क। डोंट होल्ड अप दी वर्क। व्यूअर्स अब ये वाक्य तब बोला जाता है जब आप काम कर रहे हैं और आपके काम को कोई डिस्टर्ब कर रहा है और उसमें बाधा डालने की कोशिश कर रहा है, उसे रोकने का प्रयास कर रहा है ताकि हम उस काम को अच्छे से संपन्न ना कर पाएँ। तो इमीडिएटली हम
इस वाक्य का उस समय यूज़ कर सकते हैं, डोंट होल्ड अप दी वर्क, डोंट होल्ड अप दी वर्क, काम में रुकावट मत डालो। तो इस प्रकार से व्यूअर्स, मेरे प्यारे बच्चों, ये डेली यूज सेंटेंसेस प्रयोग होते हैं व्यूअर्स। आप इन सभी का अच्छे से अध्ययन कीजिए और आप बिल्कुल बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाएंगे व्यूअर्स। ये मेरा पूरा विश्वास है व्यूअर्स। मैं आपको हर चीज़ में परफेक्ट करूँगा व्यूअर्स। बहुत सारे प्रोग्राम मेरे दिमाग में चल रहे हैं जो कि समय समय के पर आप जी के लिए इसी चैनल के पर अलग कैटेगरीज के अंदर आएंगे व्यूअर्स। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, सभी चीज़ें आपके सामने आती चली जाएंगी व्यूअर्स। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।